दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हर स्टेज की। ये जर्नी ऑलमोस्ट हर किसी की होती है जो अपनी लाइफ बेटर करना चाहता है। स्टेज 1 डूमर इरा। पहला स्टेज है डूमर इरा। इस स्टेज में बंदा कुछ भी इम्प्रूव नहीं करना चाहता, बस शॉर्ट टर्म प्लेजर में लगा रहता है। जंक फूड, स्क्रॉलिंग, प्रोकास्टिनेशन सब चल रहा है। अंदर से खुद से ही नफरत करता है, लेकिन फिर भी वो ही सब रिपीट करता रहता है। सोचता है कि कभी एक आहा मोमेंट आएगा और सब बदल जाएगा, लेकिन वो मोमेंट कभी नहीं आता। ये डिजेनरेसी का साइकिल है। जितना ज्यादा करते हो उतना ही खुद को गंदा फील करते हो। स्टेज 2 एफर्ट स्टेज। फिर एक दिन फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि सडनली एफर्ट स्टेज शुरू हो जाता है। तुम सोचते हो बस बहुत हो गया और तुरंत डिशेस धोने लगते हो, जिम बैग उठा के बाहर निकल जाते हो या सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करते हो। ये मोटिवेशन डिस्गस्ट से आती है, लेकिन ये स्टेज बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन। फिर पुराना ट्रिगर आ जाता है और वापस डूमर स्टेज में आ जाते हो। स्टेज 3 योयो इरा। तीसरा स्टेज है योयो इरा। अब थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखने लगता है। 1-2 प्रोडक्टिव दिन चैन में हो जाते हैं, एनर्जी बढ़ती है, मूड बेटर रहता है, बॉडी भी थोड़ी सी सुधरती है, लेकिन अब प्रेशर बन जाता है। स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है। एक दिन अगर स्लिप हो गया तो पूरा बिंजे हो जाता है। बहुत खाना, प्रोकास्टिनेशन सब कुछ, फिर वापस हैवी सेल्फ डिस्कस्ट। इसलिए ये योयो चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। स्टेज 4 ऑप्टिमाइजेशन इरा। योयो इरा से थक कर लोग ऑप्टिमाइजेशन इरा में इंटर करते हैं। अब इनर वर्क शुरू होता है। थेरेपी, पॉडकास्ट, डेविड गॉगिंस, एंड्रयू ह्यूबरमैन वगैरह, बुक्स, सप्लीमेंट्स, कोल्ड शावर, अफर्मेशन, जर्नलिंग सब ट्राई करते हो। नया आइडेंटिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हो। ये स्टेज हेल्पफुल तो है, लेकिन बहुत इनसफिशिएंट भी है। बहुत सारे हैक्स लगाते हो, लेकिन ऐसी मोटिवेशन अंदर से नहीं आती। स्टेज 5 इन्फ्लुएंसर इरा। अगर थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाए तो कई लोग इन्फ्लुएंसर इरा में चले जाते हैं। अपनी जर्नी इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शेयर करने लगते हैं। फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, मॉर्निंग रूटीन, कोर्स बेचना सब शुरू। ये पार्टली बेनवॉलेंस से होता है। दूसरों की हेल्प करना, लेकिन ज्यादातर एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए। तुम्हें लगेगा कि लोगों की लाइक्स और कमेंट से तुम्हारा सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन ये स्टेज बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, क्योंकि तुम्हें हमेशा परफेक्ट दिखना पड़ता है। असलियत और करटेड लाइफ में फर्क बढ़ता जाता है और बर्नआउट हो जाता है। स्टेज 6 रिकैलिब्रेशन इरा। इन्फ्लुएंसर स्टेज से थक कर रिकैलिब्रेशन इरा आता है। अब थोड़ा रिलैक्स मोड ऑन हो जाता है। कभी हेल्दी खाना, कभी चीट मील। बिना गिल्ट के अनहेल्दी चीजें करने पर भी नोटिस करते हो कि अब वो पहले जैसा अच्छा नहीं लगता। स्लोली समझ आता है कि बैलेंस क्या होता है और खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। स्टेज 7 द रियल स्टेज और लास्ट और सबसे पीसफुल स्टेज द रियल स्टेज। इस स्टेज में ईगो बहुत कम हो जाता है। तुम अपनी इनपरफेक्शन को एक्सेप्ट कर लेती हो। अब किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। जो कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के ओपिनियन से नहीं। जिम जाते हो क्योंकि फील अच्छा लगता है, नफरत से नहीं। फेल होने पर उसको डेटा मानते हो, आइडेंटिटी अटैक नहीं। अर्जस आने पर उनको कामली ऑब्जर्व करते हो, ये टेम्परेरी फीलिंग है, और फिर वो ही चूज करते हो जो लॉन्ग टर्म में अच्छा फील कराए। ये स्टेज में सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रेशर से नहीं, बल्कि जेन्यून परफॉर्मेंस से होता है। तुम इनपरफेक्ट हो, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हो, कामली और ऑथेंटिकली। तो दोस्तों, अगर आज तुम किसी भी स्टेज में हो, डूमर हो, योयो कर रहे हो या ऑप्टिमाइजेशन में फंसे हुए हो, ये जान लो कि ये सब नॉर्मल है। हर सक्सेसफुल इंसान इस जर्नी से गुजरा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मत रुकना, चाहे कितनी बार गिर जाओ, वापस उठना है। स्लोली तुम भी रियल स्टेज में पहुंच जाओगे, जहाँ पीस है, ऑथेंटिसिटी है और असली फ्रीडम है। अपनी जर्नी को एंजॉय करो, खुद पे दया रखो और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना। कमेंट में बताओ तुम अभी किस स्टेज में हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, कीप ग्रोइंग।